चलिए, आज से हम लोग पतंजलि का योग दर्शन शुरू करेंगे। पतंजलि योग दर्शन शुरू करते हैं, दूसरा दर्शन शास्त्र। तो थोड़ा सा ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। पतंजलि मुनि से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी हमसे अगर भूल चूक हो जाए तो वो हमें क्षमा करें। हम लोग की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग इसको आपके दर्शन को पढ़ा पाए या समझ पाए, पढ़ पाए, लेकिन अपनी मति के अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास कर रही हूँ पढ़ने का। साथ में हम लोग पढ़ते हैं, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दे। तो पहले पतंजलि मुनि की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग योग दर्शन शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। प्रणमामि पतञ्जलिम्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लें और घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आँखों पर और अपने संपूर्ण शरीर में धारण करेंगे। ये जो प्रार्थना है पतंजलि मुनि की, ये राजमार्तंड वृत्ति ग्रंथ से ली गई है, जिसे राजा भोज ने महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए लिखा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले योग दर्शन का। तो योग दर्शन जो है वो महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता है। हमने पहले भी जब दर्शन शास्त्र स्टार्ट किया था सांख्य दर्शन, तो उसमें अलग अलग दर्शनों के प्रणेता में बताए थे, हमने पढ़े थे साथ में। तो योग महर्षि पतंजलि जो है इसके प्रणेता हैं और इसमें मतलब 4 पाद है, यानी कि अध्याय है। कौन कौन से पाद हैं? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये 4 पाद है। ठीक है, कुल 155 सूत्र हैं। पहले पाद समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। दूसरे और तीसरे पाद यानी कि साधन पाद और विभूति पाद में 55 और 55 सूत्र हैं। और अंतिम पाद जो केवल्य पाद है उसमें 34 सूत्र हैं। तो यह जो दर्शन है योग दर्शन, ये सांख्य दर्शन से ही निकला है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सांख्य दर्शन जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है और योग दर्शन जो है वो व्यवहारिक पक्ष है। इसे शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। ये एक सांख्य से जो एक अलग मत था वो था ईश्वर। योग दर्शन जो है वो ईश्वर को मानता है, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। तो यही एक अलग मत होने के कारण ये एक दूसरे से अलग हुए। तो ये जो दर्शन है योग दर्शन, वो सांख्य दर्शन से ही निकला है। और ये जो ग्रंथ है ये पूरा चित्त के इर्द गिर्द घूमता है। महर्षि पतंजलि ने हमारी योग की परिभाषा जो इसमें है वो इसके प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र में ही दे दी है। पहले ही उन्होंने योग का मतलब पूरा अर्थ और उसकी परिभाषा पहले ही बता दी है, बाद में उसको एक्सप्लेन किया है ना। तो हम लोग आगे इसके जब पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसमें चित्त की वृत्तियों के बारे में भी बताया है, अष्टांग योग के भी बारे में बताया है, चित्त की वृत्तियों का निरोध के बारे में बताया है, उसका क्या उपाय है बताया है।
है ना। हम लोग इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि महर्षि पतंजलि जो है वो अपने शिष्य के मन में जो जिज्ञासा है उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इससे हम लोग क्या देखेंगे कि जो सूत्र है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो लगेगा एक सूत्र दूसरे सूत्र को मतलब वो कर रहा है, उसके रेफरेंस में ही बोला जा रहा है। ऐसे ही करके वो कनेक्टेड लगेगा, पर जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पहला सूत्र दूसरे से, दूसरा सूत्र तीसरे से, इस तरह से कनेक्टेड है। तो इसका पहला सूत्र जो है अथ योगानुशासनम है ना, कि हम लोग अब योग के जो नामक अनुशासन की शुरुआत करते हैं। इसका पूरा ब्रीफ में हम लोग साथ में पढ़ेंगे इसको। और जो योग की परिभाषा इसमें दी गई है वो है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे साथ में, तब हम लोग को सारा जब एक एक सूत्र को पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला जो पाद है वो है समाधि पाद। ठीक है, तो पहले इससे शुरू कर लेते हैं। तो इसका जो पहला सूत्र है उसको हम लोग शुरू करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था, क्योंकि वीडियो फिर मेरा वो सेंड नहीं होता है, कट जाता है बीच से, तो उसी में स्टार्ट करते हैं।